दोस्तों, कुछ लोग बहुत जल्दी में हैं। एक काम पूरा भी नहीं हुआ कि दूसरे में लग गए। उसमें भी कुछ ना मिला तो कुछ और करने लगे। रातों रात कुछ पा लेने की जल्दी है, दूसरे से कुछ ज़्यादा पाने की बेचैनी है। लेकिन जितना पाना चाहते हैं उतने ही दूर हो जाते हैं। जब कुआं खोदना शुरू किया है तो हो सकता है कि कुछ फीट की गहराई पर पथरीली मिट्टी मिल जाए और हौसला टूटने लगे। लेकिन जल्दबाजी में दूसरी जगह कुआं खोदने के लिए चल पड़ना ठीक नहीं होगा। जब कुआं खोदना शुरू किया है तो कूड़ा करकट मिलेंगे ही, कुछ गहराई पर जाकर कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे। लेकिन हिम्मत के साथ खुदाई करते रहना होगा, तब कुछ नीचे जाकर सूखी मिट्टी मिलेगी और फिर गीली मिट्टी हाथ लगेगी, जो आगे पानी मिलने का संकेत देगा। कुछ और गहरा खोदने पर पानी तो मिल जाएगा, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं होगा। पानी जितना निर्मल और स्वच्छ चाहिए, कुआं उतना ही गहरा खोदना होगा, श्रम उतना ही ज़्यादा करना होगा। जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करने में जल्दबाजी मत कीजिए। काफ़ी सोच समझकर फैसला लीजिए, और जब एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो फिर इसे पूरा किए बिना चैन नहीं होना चाहिए। सफ़र में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, रुकना नहीं चाहिए। चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल तो मिल ही जाएगी। एक बात और कि रास्ते की सहूलियत के हिसाब से मंजिल मत चुनिए। मंजिल को पाने के लिए रास्ता बनाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। थॉमस अल्वा एडिसन बिजली की खोज में लगे हुए थे। 3 साल तक करीब 700 प्रयोग एक एक कर असफल हो गए थे। एडिसन के सभी सहयोगी थक चुके थे, लेकिन वह रोज उसी उमंग, उसी उत्साह से नए प्रयोग करते चला जा रहा था। एक दिन उसके सभी सहयोगी जमा हो गए और एडिसन से कहने लगे कि 3 साल खराब हो चुके हैं, 700 बार फेल हो चुके हैं, अब तो ये सब बंद कर दीजिए। तब एडिसन ने उन्हें समझाया कि हम जितनी बार फेल हो रहे हैं, सफलता उतनी ही पास आ रही है। हम जितने गलत दरवाजे टटोल रहे हैं, ठीक दरवाज़ा करीब आता जा रहा है। और हुआ भी यही। 6 महीने के प्रयोग के बाद एडिसन की टीम ने बिजली का आविष्कार कर लिया। अगर एडिसन गलतियों से घबरा गया होता, चुनौतियों से डर गया होता, जल्दबाजी में होता, तो शायद इतना ज़रूरी आविष्कार कभी नहीं हो पाता। दोस्तों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने में श्रम, संयम और समय की बड़ी भूमिका होती है। आम की गुठली को मिट्टी के नीचे गाड़ देने से अगले ही दिन वो पेड़ नहीं बन जाता। हर दिन मिट्टी खोदकर गुठली देखने से भी आम का पेड़ कभी नहीं पनपेगा। कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में छोटे छोटे कई गड्ढे खोद डालते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। अगर वो यही श्रम और समय एक कुआं खोदने में लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। जीवन में ज़्यादा दांव आजमाने की ज़रूरत नहीं, ये नुकसान करता है। एकजुट भाव चाहिए, धीरज चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, प्रार्थना चाहिए। लौटने की जल्दबाजी नहीं चाहिए। एक बार लग गए तो मंजिल को हासिल करके ही लौटने का संकल्प होना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले इतवार को फिर करेंगे किसी नए विषय पर बात। तब तक के लिए अद्वैत को दीजिए अनुमति। मैं आपके खुशहाल जीवन की प्रार्थना करता हूँ और आप सबके अंदर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।